खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। देश की कुछ खास खबरों के साथ आज हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की चतुर चाल की। दरअसल ड्रैगन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण करा रहा है और जिससे भारत को ऐतराज है। वहीं देखिए, यूपी से उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा की धूम के भक्ति भावन दृश्य और दोनों की राज्यों की सरकारों के कांवड़ यात्रा प्रबंधों पर हमारी खास रिपोर्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं खबरों के विस्तार में। चीन ने दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन ने दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और चीन के लिए यह प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिलान्यास समारोह में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वहीं इस बांध को लेकर के भारत का कड़ा ऐतराज रहा। देखें इस रिपोर्ट में। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की शरारत, बांध निर्माण। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा चीन। थ्री गॉर्जेस से भी कई गुना ज्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद। करीब 167 अरब डॉलर की लागत से बन रहा बांध। बांध बनने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के वाटर फ्लो और इकोलॉजी के प्रभावित होने की आशंका। भारत और बांग्लादेश पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस बांध में 5 जल विद्युत स्टेशन बनाए जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बांध। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। इस वक्त चीन में यांगत्जी नदी पर बना थ्री गॉर्जेस बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांध से थ्री गॉर्जेस से भी कई गुना ज्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद है, लेकिन चीन का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता का विषय है। करीब 167 अरब डॉलर की लागत वाले इस बांध के बनने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के वाटर फ्लो और इकोलॉजी के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। भारत और बांग्लादेश पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। भारत ने चीन द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद ही अपनी चिंता जाहिर की थी। हालांकि चीन ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले बांध से निचले इलाकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बांध में 5 जल विद्युत स्टेशन बनाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश से कुछ ही दूरी पर स्थित चीन के निंगनची शहर में आयोजित कार्यक्रम के बाद बांध का निर्माण काम शुरू हुआ। भारत और बांग्लादेश कर रहे विरोध। आपको बता दें कि चीन की इस परियोजना का भारत और बांग्लादेश विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद चीन ने इस परियोजना को जोर शोर से शुरू करने का फैसला किया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की शुरुआत का ऐलान खुद चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया है। चाइना याजियांग ग्रुप नाम की एक नई कंपनी का भी आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया। शिनहुआ ने बताया कि ये कंपनी तिब्बत के दक्षिण पूर्व में स्थित निंगची शहर में स्थित 5 जल प्रपात बांधों वाली इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगी। बांध भारत चीन के बीच तनाव का कारण क्यों? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। परियोजना के लिए इसी पर बांध निर्माण शुरू हुआ है। इसे हिमालय के करीब एक विशाल घाटी में बनाया जा रहा। इसी स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है। चीन का दावा है कि निचले इलाकों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीन के पर्यावरणविद लंबे समय से ब्रह्मपुत्र घाटी में बांध निर्माण के अपरिवर्तनीय प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। जहां नदी 50 किलोमीटर के क्षेत्र में 2000 मीटर की ऊंचाई तक गिरती है। ये क्षेत्र एक राष्ट्रीय प्रकृति अभयारण्य और देश के प्रमुख जैव विविधता केंद्रों में से एक है। भारी मात्रा में पानी छोड़ने की चाल चल सकता है ड्रैगन। आपको बता दें कि इस परियोजना से भारत में चिंताएं पैदा हो गई, क्योंकि बांध के आकार और पैमाने के कारण चीन ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकेगा।
जल प्रवाह पर अधिकार मिलने पर पड़ोसी देश के साथ टकराव की स्थिति में चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लाने के लिए भारी मात्रा में पानी छोड़ने की कुटिल चाल भी चल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो जरूरत पड़ने पर तिब्बत के बांध में जमा पानी को बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़ सकता है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है और हालात बिगड़ सकते हैं। बड़े बांध के निर्माण से रिहायशी इलाकों के साथ जंगल और जंगली जानवरों पर भी इसका असर पड़ता है। नदी के बहाव के साथ गाद आती है जो खनिजों से भरपूर होने के साथ खेती और तटीय इलाकों की स्थिरता के लिए जरूरी है। बांध का निर्माण गाद के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि चीन करीब $1.5 बिलियन लागत जैम हाइड्रो पावर स्टेशन की शुरुआत साल 2015 में ही कर चुका है। ये तिब्बत की सबसे बड़ी परियोजना है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र पर डैम की ये परियोजना चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। साल 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जिस प्रमुख नीतिगत दस्तावेजों को स्वीकृति दी थी, ये उसी का हिस्सा है। चीन इस परियोजना को देश के आर्थिक सामाजिक विकास और 2035 तक अमल में लाए जाने वाले दीर्घकालिक उद्देश्यों का अंग बताता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी में इन दिनों कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह और जोश खरोश के साथ जारी है। कांवड़िए भोले की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं और वहीं सीएम योगी शिव भक्तों की सुरक्षा से लेकर सभी प्रबंधों को लेकर निगाहें बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाकर कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाया। देखें इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों के स्वागत और सम्मान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने मेरठ मुजफ्फरनगर रोड और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्शन में है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में हजारों श्रद्धालु मुख्यमंत्री के पुष्प वर्षा कार्यक्रम में साक्षी बने। यूपी में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा प्रबंध, करीब 66,000 से 67,000 पुलिसकर्मी तैनात, होमगार्ड्स भी शामिल। 587 राजपत्रित अफसर, 2040 इंस्पेक्टर, 13,520 उप निरीक्षक, 39,965 हेड कांस्टेबल तैनात। पहली बार 10,000 महिला पुलिसकर्मी तैनात, जिनमें लगभग 1,500 सब इंस्पेक्टर्स और 8500 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। पूरे प्रवास मार्ग पर 29,000 से 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 395 से 400 ड्रोन लाइव फीड के साथ निगरानी। 24/7 कंट्रोल रूम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सक्रिय है। कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहरी तत्व या उपद्रवी कानून हाथ में लेता है या आपसी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो कानून को हाथ में न लें, पुलिस को सूचना दें, प्रशासन उससे निपट लेगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने तय किया है कि पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसमें भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए तोड़फोड़ का सहारा लिया, उपद्रव का सहारा लिया, तो उनके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं। यात्रा के बाद उनके पोस्टर चस्पा करेंगे, सख्त कार्रवाई भी करेंगे।
और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को और न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए इस भक्ति और श्रद्धा को। वहीं सीएम ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि कांवड़ लेकर जा रहे शिव भक्त सामाजिक समरसता का परिचय दे रहे हैं और पूरी श्रद्धा से जा रहे हैं। उनकी साधना में भक्ति की भावना झलकती है, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने अच्छी तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के प्रति उत्साह और श्रद्धा को भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के जरिए भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, यह हमारी जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने कहा कि मैं सभी शिव भक्तों से अपील करता हूं, भगवान शिव लोक मंगल देवता हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी आस्था के साथ यात्रा करें और हमें अन्य समस्याओं को भी समझना चाहिए। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। अब यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कांवड़ यात्रा मार्गों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा, संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार निगरानी और निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, ताकि कांवड़ियों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। बताते चले कि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजवर सिंह जग्गी विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान पूरे एक्शन में दिखे। टीम ने ऋषिकेश, डोईवाला और अन्य कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों में जाकर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री की स्वच्छता, भंडारण की स्थिति, किचन की सफाई व्यवस्था एवं कार्यरत कर्मचारियों की स्वच्छता का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके पर भरे गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। वहीं कई स्थानों पर फूड लाइसेंस न पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई। कांवड़ मेला जैसा कि आप देखे होंगे, बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर आई हुई हमारे उत्तराखंड में, तो उनको सही भोजन उपलब्ध हो, सही जगह से उपलब्ध हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमने एक इंस्पेक्शन रखा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दवाइयाँ भी ये लोग लेंगे तो सही दवाइयाँ इनको मिले, लाइसेंसी से मिले, उसके लिए हमने एक निरीक्षण का अभियान चला रखा है और सारे अधिकारियों को ये ऑर्डर किए हुए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के व्यवस्था को सुनिश्चित करें। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस हैं? स्वास्थ्य विभाग ने जैसा कि मैं कहा आपको कि हम भोजन हमें, क्योंकि हमारी जो टीम काम कर रही है, स्पेशली हमारे फूड इंस्पेक्टर्स, जीओज, वो खाद्य पदार्थों के ऊपर ही कार्य करते हैं, तो उन्हें जितना भी जनता को खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, वो सुरक्षित उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और दवा भी उनको सही मिले, कोई एक्सपायरी डेट दवा न मिले, कोई नार्कोटिक संबंधित दवा उनको न मिले, उसके लिए भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ ऐसा पाया गया है कि कहीं पर कोई कमी मिली है? हाँ, बहुत सारे हमने मेडिकल स्टोर्स अभी चेक किए हैं, जिनमें कुछ में फार्मेसिस्ट नहीं मिले, वैसे अधिकतर ठीक पाए गए हैं। जिनमें फार्मेसिस्ट नहीं थे उनको हमने आदेश किया कि वो बंद करें और तब तक नहीं खुलेंगे जब तक फार्मेसिस्ट उपलब्ध नहीं।
वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग के अधिकांश प्रतिष्ठानों में फूड लाइसेंस स्पष्ट रूप से दुकानों के बाहर डिस्प्ले किए गए और जिससे कांवड़ियों को भरोसेमंद स्थानों पर भोजन की सुविधा मिल पाए। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि विभाग द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी खाद्य विक्रेताओं को अपना वैध फूड लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है ताकि कोई भी उपभोक्ता खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और प्रतिष्ठान की वैधता को देखकर निर्णय ले सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कावड़ मेले छापेमारी की गई है। कैसे छापेमारी की है, क्या निरीक्षण में कराया गया है, किस प्रकार कार्रवाई? हम आज एक इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए, लाइसेंस चेक करने के लिए है नहीं है या आम जनता को कैसा खाना उपलब्ध हो रहा है, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए हमने रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू की है। और उसके हमने देखा कि बहुत सारे जैसे मेडिकल स्टोर पे अभी हम जांच कर रहे थे तो यहाँ फार्मेसी ने उनको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए बोले हैं। और रजिस्ट्रेशन सबके जहाँ जहाँ गए उपलब्धता मिली है, लेकिन कुछ लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन ये है, उसी के बाद वो कार्य करेंगे। छापेमारी के दौरान अपर आयुक्त एवं विभागीय टीम ने कई स्थानों पर भोजन कर रहे कांवड़ यात्रियों से सीधा संवाद भी किया, जिसमें यात्रियों ने सरकार और प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार यात्रा मार्ग पर बेहतर सुविधा उपलब्ध है, खाने की गुणवत्ता अधिक बेहतर है और फूड लाइसेंस डिस्प्ले होने से उन्हें अब यह तय करने में आसानी हो रही है कि कहां भोजन करना सुरक्षित रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यात्रा मार्ग पर विशेष मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं जो समय समय पर निगरानी करती रहेंगी। विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्थान पर भोजन की गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने जैसे कि क्लीन स्वीप एक आदेश निकाले हुए हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जितने भी फूड वेंडर्स हैं ये सही खाना उपलब्ध कराएं, सही दवा उपलब्ध कराएं। उसके लिए हमने इंस्पेक्शन किया है और अपनी टीम को बताया कि रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कावड़ यात्रा चल रही है, तो कावड़ यात्रा में कोई कावड़ियाँ आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो इस तरह की, तो उसके लिए भी एक बार हमने कहा कि इस क्षेत्र को भी देख लेते हैं। तो सभी मेरे साथ मेरे अधिकारी उपस्थित रहे हैं और लगभग व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। इसके साथ ही एफडीए टीम ने देहरादून जनपद के अंतर्गत ऋषिकेश एवं डोईवाला क्षेत्रों में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण एवं छापेमारी करी। इस दौरान कुल 15 औषधीय विक्रय फर्मों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, जिनमें आधार पर 2 औषधि प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद किया गया। इनमें से एक फर्म के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति भी की गई। शेष फर्मों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें अपने लाइसेंस की शर्तों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि औषधि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई भी फर्म निर्धारित मानकों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि ये छापेमारी अभियान कांवड़ यात्रा के दौरान आमजन को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया है। विभाग द्वारा इस प्रकार की सतत निगरानी और औचक निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको बता दिया है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो बाहर से, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इसमें उनको जो भी भोजन उपलब्ध हो, सुरक्षित आहार उनको उपलब्ध हो, दवाएं उनको सही प्राप्त हो, इसके लिए अपने सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और उस पर वो कार्य भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार को खाद्यान्न से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एक कार्रवाई की गई। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाती रहेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। कांवड़ यात्रा मार्गों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा, संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार निगरानी और निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। बताते चले कि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजवर सिंह जग्गी विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान पूरे एक्शन में दिखे।
टीम ने ऋषिकेश, डोईवाला और अन्य कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों में जाकर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री की स्वच्छता, भंडारण की स्थिति, किचन की सफाई व्यवस्था एवं कार्यरत कर्मचारियों की स्वच्छता का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके पर भरे गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। वहीं कई स्थानों पर फूड लाइसेंस न पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई। कांवड़ मेला जैसा कि आप देखे होंगे, बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर आई हुई हमारे उत्तराखंड में, तो उनको सही भोजन उपलब्ध हो, सही जगह से उपलब्ध हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमने एक इंस्पेक्शन रखा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दवाइयाँ भी ये लोग लेंगे तो सही दवाइयाँ इनको मिले, लाइसेंसी से मिले, उसके लिए हमने एक निरीक्षण का अभियान चला रखा है और सारे अधिकारियों को ये ऑर्डर किए हुए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के व्यवस्था को सुनिश्चित करें। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस हैं? स्वास्थ्य विभाग ने जैसा कि मैं कहा आपको कि हम भोजन हमें, क्योंकि हमारी जो टीम काम कर रही है, स्पेशली हमारे फूड इंस्पेक्टर्स, डीओज, वो खाद्य पदार्थों के ऊपर ही कार्य करते हैं, तो उन्हें जितना भी जनता को खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, वो सुरक्षित उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और दवा भी उनको सही मिले, कोई एक्सपायरी डेट की दवा न मिले, कोई नार्कोटिक संबंधित दवा उनको न मिले, उसके लिए भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ ऐसा पाया गया है कि कहीं पर कोई कमी मिली है? हाँ, बहुत सारे हमने मेडिकल स्टोर्स अभी चेक किए हैं, जिनमें कुछ में फार्मेसिस्ट नहीं मिले, वैसे अधिकतर ठीक पाए गए हैं। जिनमें फार्मेसिस्ट नहीं थे उनको हमने आदेश किया कि वो बंद करें और तब तक नहीं खुलेंगे जब तक फार्मेसिस्ट उपलब्ध नहीं। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग के अधिकांश प्रतिष्ठानों में फूड लाइसेंस स्पष्ट रूप से दुकानों के बाहर डिस्प्ले किए गए और जिससे कांवड़ियों को भरोसेमंद स्थानों पर भोजन की सुविधा मिल पाए। अपर आयुक्त जाजवर सिंह जग्गी ने बताया कि विभाग द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी खाद्य विक्रेताओं को अपना वैध फूड लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, ताकि कोई भी उपभोक्ता खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और प्रतिष्ठान की वैधता को देखकर निर्णय ले सके। अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कांवड़ मेला देख रहे हैं, यहाँ पर छापेमारी की गई है, कैसे छापेमारी की है, क्या निरीक्षण कराया गया है, किस प्रकार कार्रवाई? हम आज एक इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए, लाइसेंस चेक करने के लिए है नहीं है, या आम जनता को कैसा खाना उपलब्ध हो रहा है, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए हमने रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू की है। और उसके हमने देखा कि बहुत सारे जैसे मेडिकल स्टोर पे अभी हम जांच कर रहे थे, तो यहाँ फार्मेसी ने उनको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए बोले हैं। और रजिस्ट्रेशन सबके जहाँ जहाँ गए उपलब्धता मिली है, लेकिन कुछ लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको बता दिया कि वो रजिस्ट्रेशन ये है, उसी के बाद वो कार्य करें। छापेमारी के दौरान अपर आयुक्त एवं विभागीय टीम ने कई स्थानों पर भोजन कर रहे कांवड़ यात्रियों से सीधा संवाद भी किया, जिसमें यात्रियों ने सरकार और प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार यात्रा मार्ग पर बेहतर सुविधा उपलब्ध है, खाने की गुणवत्ता अधिक बेहतर है और फूड लाइसेंस डिस्प्ले होने से उन्हें अब यह तय करने में आसानी हो रही है कि कहां भोजन करना सुरक्षित रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यात्रा मार्ग पर विशेष मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं, जो समय समय पर निगरानी करती रहेंगी। विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्थान पर भोजन की गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने जैसा कि क्लीन स्वीप एक आदेश निकाले हुए हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जितने भी फूड वेंडर्स हैं, ये सही खाना उपलब्ध कराएं, सही दवा उपलब्ध कराएं। उसके लिए हमने इंस्पेक्शन किया है और अपनी टीम को बताया कि रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, तो कांवड़ यात्रा में कोई कांवड़ियाँ आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो इस तरह की, तो उसके लिए भी हमने कहा कि इस क्षेत्र को भी देख लेते हैं। तो सभी मेरे साथ मेरे अधिकारी उपस्थित रहे हैं और लगभग व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। इसके साथ ही एफडीए टीम ने देहरादून जनपद के अंतर्गत ऋषिकेश एवं डोईवाला क्षेत्रों में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण एवं छापेमारी करी। इस दौरान कुल 15 औषधीय विक्रय फर्मों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, जिनमें आधार पर 2 औषधि प्रतिष्ठानों को मौके पर ही बंद किया गया।
इनमें से एक फर्म के विरुद्ध लाइसेंसी निरस्तीकरण की संस्तुति भी की गई। शेष फर्मों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें अपने लाइसेंस की शर्तों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि औषधि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई भी फर्म निर्धारित मानकों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि ये छापेमारी अभियान कांवड़ यात्रा के दौरान आमजन को सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया है। विभाग द्वारा इस प्रकार की सतत निगरानी और औचक निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको बता दिया है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो बाहर से, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इसमें उनको जो भी भोजन उपलब्ध हो, सुरक्षित आहार उनको उपलब्ध हो, दवाएं उनको सही प्राप्त हो, इसके लिए अपने सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और उस पर वो कार्य भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार को खाद्यान्न से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एक कार्रवाई की गई। आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाती रहेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।